काबू नहीं है, इतनी भीड़ आ रही है, दमादम 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 दमा सब गिरते गए गिरते गए गिरते गए। मरतो जो बाबा कहेगा उनके बारे में सोचेगा उसका तो पक्का विनाश है। मैं दूसरे के घरों में काम करती थी, आज मैं समझो मेरे राम के राजे इनके आने जाने से बिल्कुल परमात्मा धरे दाम पे आ चुके हैं। और बोइए ये समझो बोइए सृष्टि कर चाहिए। तो आज मेरा पति ना तो दारू पीता है, की कृपा से मकान बन गए, अच्छा तो मेरा घर चल रहा है। अब बताओ इनको हम क्यों नहीं माने? तो मंदिर में है तो हमें कुछ नहीं मिलता था। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ जी बताइए बताइए बताइए। मैं ये बोल रही हूँ, मैं हरि के बाद परमात्मा है, हमारे का ही परमात्मा है। क्यों परमात्मा? पहले हम आते नहीं है, मेरे लिए खाने का जो नहीं थे। और मेरा आदमी मेरा नाम गुड़िया है। अच्छा। जिक्के दारू पीते थे मेरे पति, काम करते जिक्के दारू पीते थे। तो हम जो कहते हैं परमात्मा मेरा कसूर क्या है? मेरा आदमी दारू पीता, 5 बेटियां हैं। दुनिया जो कहेगी जन जन के डाल रही है और पढ़ाई को पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, खाने को पैसे है नहीं इस पे। तो एक दिन कहा कि आए वहाँ पे कुटिया आए यहाँ पे मीनाबारी बाजार में। तो मेरी सास जाती, सास बहुत मानती थी, जब यही विराजमान थे, पुलिस की ड्यूटी करते थे और यही थे पहले। ठीक है, तो मेरी सास कहती कि बेटा गुड़िया माँ चली जाकर परमात्मा है। मैं कहती अपनी सासू माता कहती तुम तो पागल हो गई हो, बाबा के चक्कर में पड़ गई हो, मेहनत करो पैसा आएगा, ऊपर वाला एक ही है। मैं ये कहती थी। अब मेरा मन नहीं माना, मैं गई ना अजमाने, मैं कह रही मैं भी तो देख के आऊं कैसा भोले बाबा है। जब कहते जय भोले बाबा, गई मैं माँ, गई तो मेरा मन नहीं लगा माँ। मैं कह रही ऐसा बाबा है, सूट वूट पहरे हुआ है, कोई बाबा जे ये सब डोमी है। ये बहुत गंदे गंदे विचार मेरे मतलब थे कि रात दिन को औरत को दिखाता है और रात को कुछ उल्टे सीधे काम करता हुआ, ये विचार थे मेरे। 1 घंटा रही, 1 घंटा में वापस आ गई। अब मैं कह रही जब जानू तू मुझे अपने घर पर बुला ले, मैं कभी नहीं आऊंगी। ऐसे किया ही मैं। अब मैं आ गई, रात भर मैंने क्या देखा है कि रात भर मैं सोई नहीं हूँ। और नारा नरी ने मुझे सपने में अपना गोदी में और इतना प्यार किया है, जो भादु नरी है ना मैंने देखी नहीं थी, मुझे माँ घुमाया है। और मुझे कहने बेटा क्या बात है? मैं कह रही बाबा मेरा पति दारू पे तो 5 बेटी हैं, कैसे गुजारा हुआ मेरा? बोले बेटा मैं दरिदाम पे कल युग में आ चुका हूँ और दुखियों के लिए आया हूँ, चिंता मत करना। अब देखो आज मेरा पति ना तो दारू पीता है और कहाँ मैं दूसरे के घरों में काम करती थी, आज मैं समझो मेरे राम के राजे इनके आने जाने से आज मेरी बच्ची BSc पढ़ी हुई है, B.Ed करी हुई है, 2 इनकी कृपा से मकान बन गए, अच्छे खाते मेरा घर चल रहा है। अब बताओ इनको हम क्यों नहीं माने? पहले हम मंदिर में तो हमें कुछ नहीं मिलता था, इनके पास गए और देखो और चमका, देखो देखो कि मेरी अपन नस की नस फट गई थी। सब डॉक्टर ने कही कि ये नहीं बची, जहर फैलेगा पूरी बॉडी में। और मैं जैसे बोल रही हूँ ऐसे डरा के बोल रही थी। मेरे बोलने का शौक बहुत है, मैं डरती नहीं हूँ। परमात्मा के बारे में कोई कहे ना कि तो ये फांसी लग जाएगी मत बोले, तो भी मैं बोलूंगी इनके लिए, क्योंकि इनने मुझे सब कुछ दिया है। मेरी जिंदगी इनने ही बचाई है, क्योंकि पूरी बॉडी में जहर था और इनने ही मेरी जिंदगी खाती में हुआ था। मेरा दलीप ने उन्हें कही अजीब इंसान देखा है, बाबा ने कही कि जब भी तुम भोले बाबा की पूजा करते हो, भोले बाबा ने तुम्हारी पत्नी की जिंदगी दी है। पूरी बॉडी में जहर, जिसकी नाक फट जाए कोई बच सकता है और मैं बच गई। अब बताओ मैं इनको क्यों नहीं मानू? अच्छा, ये जो घटना हो गई, भगदड़ हो गई, इसके बाद अब बाबा के बारे में इसके बारे में है कि परमा वो बाबा नहीं है पहले नंबर, तो जो बाबा कहेगा उनके बारे में सोचेगा उसका तो पक्का विनाश है। अच्छा, तो क्या कहा जाए उनको? वो बिल्कुल परमात्मा धरे दाम पे आ चुके हैं और बोइए ये समझो बोइए सृष्टि कर चाहिए। अगर इनकी एक उंगली झोल जाए ना, ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और कल भी ऐसा ही हुआ है, उनने कही थी मतलब एक आत्मा बोली थी कि मतलब यहाँ विनाश होने वाला है, परमात्मा ने कही थी। और जब मीडिया वाले में थे, अब मीडिया वाले थे जब परमात्मा बोले थे, फिर क्यों नहीं वोट उन लोगों को ऐसा? भाई ऐसा सकते वचन परमात्मा के चल रहे। उनने कही भूत आत्मा ने तुम्हें तुम्हारे पास भूत आ जाए और तुम अच्छे वाले तो कहोगे नहीं कि मतलब मैं किसी को खाता हूँ, कि मैं मारता हूँ, कि मैं जिंद हूँ। तुम्हारे पास कोई यहाँ तुम्हारे तुम काबू में नहीं रहोगे, जब भी तो बोलोगे। कोई गलत तो तुम नहीं बोलोगे। तो यही हिसाब आने के वो होने वाला है। नारा नारी परमात्मा ने कही सत्यवाणी कह रहे हो, ये सत्य बात है। तो ये सत्य बात है, परमात्मा का कोई कसूर नहीं है। पर ये भजोड़ कैसे हुई है? परमात्मा हमसे हर बार यही कहते हैं कि आसानी से आओ आसानी से जाओ।
भीड़ हो रही है, भैया पहले आप आ गए, बहना पहले आप आ गए, लेकिन भीड़ इतनी थी, इतना जाम था और मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी का साजिश था। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है। गिरते थे पर ऐसे कभी नहीं मरते थे। अब तो क्या है कि परमात्मा निकल के गए, परमात्मा निकल के चले गए और पीछे फिर इधर नीचा सड़क ऊंची थी, इतने जाम। जब निकले सामने रखे तो ऐसे निकले तो ऐसे बजे डोड़े करे यूं, तो एक के ऊपर गिर पड़े। आप गई थी कि सुनी? मैं गई थी, मैं सुनी नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी तब गई थी, मैं भी एक वर्दीदार हूँ, मैंने भी खुद बहुत बचाए थे, लेकिन मैंने बचाए थे बचाने के चक्कर में मैं भी किसी गई वहां पे। फिर किसी गई, मैंने परमात्मा को झुक के नहीं, मैं परमात्मा मेरी बस की बात नहीं है, अब आप संभालो। मैं तो थोड़ा से बच गई, मैं तो अब बाहर निकल गई। मेरे पति भी गए थे, उन्हें भी निकाले थे, लेकिन वो भी फंस गए, क्योंकि जिसको पकड़ रहे ना तो खुद काबू नहीं है। इतनी भीड़ आ रही है, दमादम सब गिरते गए। ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, परमात्मा का कोई कसूर नहीं। तो कुछ लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, इसमें परमात्मा जिनको आप कहती हैं उनको इतनी भीड़ इकट्ठा थी तो शासन को सूचना देनी चाहिए, प्रशासन को। पहले नंबर जो कराते हैं ना, परमात्मा गैर बुलाए नहीं आती, ठीक है, और वहां पे सूचना जाती है। और ये क्यों नहीं आए, ये वो जाने। परमात्मा जब जिसकी होते ना कि जिसके खाते में बैलेंस होता है उन्हीं को देते हैं, और जो ये कराते ना सत्य का साथ, वो ये समझो बहुत भाग्यशाली है, परमात्मा के दर्शन करा रहे हैं, वो जो करा रहे हैं। और इतने बातें बननी ना है, उनका रूप नहीं है। आप विश्वास करो या ना करो, मैंने देखा है। मेरे पति पहले नहीं मानते, मैं आती नहीं। एक दिन आई थी मैं, मेरे पति मुझे डंडा ले खड़े हुए घर पे, कह रहे अरे तुम आप बोले पाखंडी के पास गई थी, कहाँ गई थी? मैं कही ऐसा है, वो परमात्मा है। बोले तो चल मुझे भी दिखा दे। तो मेरे पति यहाँ पे आए थे, जूता का काम करते, खरीदते, जयपुर बेचते। आए तो मैं कोई सवेरे की 10 बजे की बात है, मैंने कि चल रहे घूमने, क्या चलो। इनके नाम से बहुत चिढ़ती उन्हें, मैं चल रहे तुम घूमने, बोले कि चलो। आ गए यहाँ, और यहाँ पे मैं आई, मैंने नमन को नमन तो कर लो। घर पर जाके इतने गुस्सा आए, मेरे तो इतनी गाली दी, माल लेके जयपुर नहीं गई। कह रहे वाने कहा दो, बोले बाबा ने, और माल लेके तू ही जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा जयपुर। मैं करी परमात्मा, रोती रही। सर्दी के दिन आए, रात के 12 बजे, मैं करी परमात्मा 10 बोरा माल ये खरीदा हुआ है, कुछ घर को है, अब बताओ कैसे जी आदमी तो मुझे वैसे गाड़ी देते है। अब देखो मुझे छोड़े उन्हें मार डाले हो। कुल का 3 बजे जयपुर चले गए रात को, और संग मुझे कह रहे इतनी कभी गाली नहीं देते, इतनी गाली दी कि चल जयपुर तू ही जाएगी। फांटे तक मैं संग गई थी, जब पलंग से मान से हाथ नहीं लगाया। परमात्मा की कृपा ऐसी भाई, तो गाड़ी वाला उतरा, अपने अपा ने माल लादा और ले गया। अब वहां पहुंच के सवेरे सबसे पहले आए गए। अब आए के घर पूछ रहे अरे तेरी मम्मी कहाँ है? भैया मैं अपने पति से पहले बहुत डरती थी, तो मैं घुस गई पलखा के नीचे। मैं कह रही भैया आएगा, अब मुझे मारेगा, बहुत मारेगा, लट बजा हमारी परमात्मा, अब तू है तो मुझे बचा ले। मैं तेरे पास गई, मैं कहूँ अंतर नहीं गई, मैं मंदिर में नहीं जाती हूँ, बात मैं मंदिर में तो मैं नहीं मानती हूँ। मेरा पति इतना मारता, आज मेरा पति देवता बन गया, इनकी जरिए न मारता न कूटता है। भयो कहा कि माँ जाके नहीं आया, एक व्यापारी आया जाते मैंने माले बिक गो, बड़े खुश है के आए के कह रहे अरे गुड़िया माल सवरे मेरा बिक गो, बहुत ताकत इनमें। वो जो सवेरे के माल गए उनके सब्जी पकड़े, तो इनकी रहमत बहुत है। घटना हुई आपकी कैसे शुरुआत हुई? वो घटना ऐसी शुरू हुई, बोल तो रही हूँ कि 4 लंग पानी था, खेत थे, और इतने जाम लगा दिया, और परमात्मा चले गए निकल के। नहीं है परमात्मा का कोई कसूर नहीं। ये तो आप सही में, तुम्हें यहाँ पे सब जने कह रहे हैं और तुम भया दौड़ी करो, ये गिर जाए, इसको उठाने के चक्कर में दूसरा ही बज के आ जाए। तो उनका कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं परमात्मा का। और आप कितने भी सुनो, ये भी बात है, अगर कोई मुझे फांसी लगावे ना, परमात्मा नाम मत बोले, मैं फांसी छड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परमात्मा दहेदाम पे आ चुके हैं, उनके लिए तो भाई उनने हमें जिंदगी दी है, उनने मेरा घर संभाला। एक का नहीं, सब दुखिया जितने भी आते ना सबको मिलाए जब जाते हैं, जितने भी आते ना सबको मिलाए जब जाते हैं, और नहीं मिलता तो इतनी भीड़ नहीं होती।